हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का एक बहुत ही शॉर्ट और सिंपल सेंट्रल आइडिया बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लिया तो आपके 4 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी का आप सेंट्रल आइडिया कैसे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, सेंट्रल आइडिया में अगर आप पोएम का नाम और पोएट का नाम मेंशन कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसीलिए आप जो स्टार्टिंग करेंगे सेंट्रल आइडिया का, उसमें आप कोशिश करेंगे कि इसमें पोएम का नाम और पोएट का नाम दोनों मेंशन हो जाए। और अगर आप चाहें तो पूरा आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं, और ये पोएम का नाम और पोएट का नाम ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, या फिर उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे कि द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स गिव्स अ मैसेज। यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम जिसको जॉन कीट्स ने कंपोज किया है, गिव्स अ मैसेज, वो एक संदेश देता है, एक मैसेज देता है दैट ब्यूटी ऑफ नेचर नेवर डिक्रीजेस, कि प्रकृति की जो सुंदरता है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होती, कभी भी कम नहीं होती है। तो आप लिख सकते हैं कि द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स गिव्स अ मैसेज दैट ब्यूटी ऑफ नेचर नेवर डिक्रीजेस और फेड्स। यानी कि जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज की गई पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें यह संदेश देती है कि ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति की सुंदरता नेवर डिक्रीजेस, कभी भी कम नहीं होती है। और इसके आगे आप लिख सकते हैं कि वी कैन चोज टू सी ब्यूटी, यानी कि हम सौंदर्य देख सकते हैं इन द मोस्ट सिंपल एंड कॉमन थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास की बहुत ही कॉमन चीजों में और सिंपल चीजों में भी हमें सुंदरता दिख सकती है। जो प्राकृतिक सुंदरता है वो हमारे आसपास की बहुत ही कॉमन और सिंपल चीजों में भी दिखाई देती है। इट इज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर अस। जैसा कि इसमें कहा गया है फर्स्ट लाइन में कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसी लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ऐसे कि इट इज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर अस, यानी कि हमारे लिए अनएंडिंग जॉय का एक स्रोत है, खुशी का एक स्रोत है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। और इसके आगे आप बता सकते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एनकरेजमेंट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एनकरेजमेंट, यानी कि एक सुंदर चीज हमें प्रोत्साहन देती है टू गो फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ने के लिए, एंड वर्क हार्ड, और परिश्रम करने के लिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें आगे बढ़ने के लिए और परिश्रम करने के लिए एनकरेजमेंट यानी कि प्रोत्साहन देती है। इट मूव्स अवे द पॉल ऑफ माइजरी sorrow and disappointments of our life। तो इट मूव्स अवे यानी कि हटा देती है, द फॉल यानी पर्दा, ये पर्दा हटा देती है, ऑफ माइजरी यानी दुख का, एंड डिसअपॉइंटमेंट और निराशा का। ये हमारे जीवन के दुख और निराशा का पर्दा हटा देती है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि अगर हम मान लीजिए थोड़े डिप्रेस्ड हैं, थोड़े से दुखी हैं, और हम किसी ऐसे प्लेस पे चले जाएं जहां पे मान लीजिए पहाड़ हो, या फिर बहुत सारी हरियाली हो वहां पे, और रंग बिरंगे फूल हो, झरना हो, तो इस तरह के ब्यूटीफुल और नेचुरल प्लेसेस को केवल देखने मात्र से ही हमारा दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। और इसके आगे बताया गया कि द पोएट गिव्स अस एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यानी कि पोएट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में हमें देता है नेचुरल ब्यूटी का। लाइक द सन, जैसे कि सूरज हो गया, द मून यानी चंद्रमा हो गया, द ट्रीज यानी कि पेड़ पौधे हो गए, डैफोडिल्स के फूल हो गए, एंड इवन द माइटी डेड्स। और यहां तक कि जो माइटी डेड्स हैं, अब यहाँ पे माइटी डेड्स का क्या मतलब है? ऐसे लोग जो किसी महान कार्य के लिए अपनी जान दे दिए हों, ऐसे लोगों को माइटी डेड्स यहाँ पे कहा गया है। ऐसे लोगों की मौत को यहाँ पे माइटी डेड्स कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो देशभक्त हैं, हमारे जो शहीद लोग हैं, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवा दी, तो ऐसे लोगों की मौत को हम कहेंगे माइटी डेड्स। तो यहाँ पे माइटी डेड्स को भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी कहा गया है। और फाइनली फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें हैं, आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर, वो अमृत के एक फव्वारे के समान है। इस दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें हैं, आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर, नेक्टर का मतलब अमृत है, वो अमृत के फव्वारे के समान है, सेंट बाय गॉड, जिसे भगवान ने हमारे लिए भेजा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और एक बहुत ही इफेक्टिव सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अब आप इसको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए जरूर ही तैयार कर लीजिएगा।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फैंस के साथ शेयर करें।